हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए हम अपनी वर्कबुक को आगे बढ़ाते हैं। इकाई 3 घनमूल के लिए पेज नंबर 54 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज 55 नंबर पेज पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, 1.728 का घनमूल है। यहाँ पर हमें 4 उत्तर दिए हुए हैं और उनमें से कोई एक उत्तर सही होगा। तो चलिए करते हैं इसको। पहले इसको घनमूल के रूप में हम लिखेंगे, रूट बना करके बाहर 3 लिखेंगे और इसके अंदर कितना लिखेंगे 1.728। इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा, घनमूल साइन बनाएंगे 1728 और बटे में कितना आ जाएगा 1000, यानी इसका हम दशमलव हटा देंगे। बराबर में अब इसके गुणनखंड करेंगे हम। घनमूल साइन कितना हो जाएगा 12 गुणे 12 गुणे 12 और बटे में कितना 10 गुणे 10 गुणे 10। बाहर लेंगे तो कितना आ जाएगा 12/10। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1.2, जो कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 0.216 का घनमूल है। यहाँ पर भी हमें 4 उत्तर दिए हुए हैं। इसको भी हमें बच्चों हल करना है। घनमूल साइन के अंदर ही इसको भी रखेंगे हम 0.216। इसका भी दशमलव हटाते हैं घनमूल साइन और 216 बटे में कितना 1000 यहाँ पर भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 3 अंक में दशमलव है। घनमूल साइन और उसके बाद में 6 गुणे 6 गुणे 6, ये इनका गुणनखंड हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10। कितना आ जाएगा बाहर 6/10 और इसका भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.6। तो यहाँ पर कौन सा बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। घनमूल साइन के अंदर 27 गुणे 64 का मान है। यहाँ पर भी बच्चों में 4 उत्तर दिए हुए हैं। इसे कैसे करेंगे, देखिए पहले तो हम इसे यहाँ लिख लेते हैं 27 गुणे 64। उसके बाद में इसके हम गुणनखंड करेंगे तो देखिए 27 का कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 और 64 के लिए कितना हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4। और जब इसे हम घनमूल साइन से बाहर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 गुणते 4, कितना हो जाएगा 12। तो कौन सा आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर प्रिंट अच्छा नहीं दिया हुआ है बच्चों, हल्का छपा हुआ है, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। एक घन का आयतन 5832 घन सेंटीमीटर है, उसकी कोर है, कोर यानी भुजा, हमसे भुजा पूछी हुई है और घन का आयतन दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे इसको हम, तो पहले तो हम इसका आयतन लिख लेते हैं। कितना दिया हुआ है हमें 5832 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। कोर यानी भुजा, इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, घनमूल के अंदर आयतन, क्योंकि आयतन बराबर होता है भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, इसलिए यहाँ पर घनमूल साइन आ जाएगा आयतन के ऊपर। इसको कैसे लिखेंगे, घनमूल साइन के अंदर 5832 लिख देंगे और इसके गुणनखंड हम जब करेंगे तो ये बनेगा बच्चों 18 गुणे 18 गुणे 18 के लिए, और यहाँ पर बाहर लेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 18 सेंटीमीटर, जो कि इसकी भुजा हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, जो कि सही हो जाता है। अगला है 19 नंबर पे क्या दिया हुआ है, 0.027 का घनमूल है। यहाँ पर भी 4 उत्तर दिए हैं हमें। तो क्या करेंगे, पहले हम घनमूल साइन के अंदर 0.027 को लिख लेंगे। उसके बाद में इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए 27 के लिए कितना हो जाता है 3 त्रिका 9 तिया 27, लेकिन यहाँ पर 3 अंक में दशमलव भी है। तो कैसे लिखेंगे 0.3 गुणे 0.3 गुणे 0.3। तो यहाँ पर जब वैल्यू बाहर लेंगे तो कितनी आ जाएगी 0.3, जो कि आपका बी ऑप्शन दिया है, ये आपका उत्तर है। आगे है बच्चों 20 नंबर में, यहाँ दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 पे घात 3 गुणते 3 पे घात 3 गुणते 3 पे घात 3 गुणते 5 पे घात 3 का घनमूल है। यहाँ पर बच्चों सभी की घात 3 दी हुई है, तो इनके हम आधार ले लेते हैं। देखिएगा 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5, इन सब का हम गुणा कर लें। 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 पंचे 90,
यही इनका घनमूल हो जाएगा। आगे यदि घनमूल साइन के अंदर x बटे वाई बराबर 2/3 इसका मान दिया है तो x बटे वाई का मान कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया है क्यूब रूट में, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर क्यूब हो जाएगा इसका। तो कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9 तिया 27, 8/27 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगला है x के घनमूल को कैसे प्रदर्शित करते हैं। x के घनमूल को कैसे लिख सकते हैं हम, घनमूल का साइन बनाएंगे और उसके अंदर x लिख देंगे। ये हो गया आपका x के लिए घनमूल। किसी संख्या के घन का इकाई का अंक 7 है तो उसकी इकाई का अंक क्या होगा। देखिए कोई भी संख्या है, हमने 3 को लिया, उसका किया तो यहाँ पर कितना 27, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था घन करने पर इकाई का अंक 7 आना चाहिए, तो सबसे छोटी संख्या में 3 आएगा। 3 त्रिका 9 तिया 27। उसके बाद में देखिए हम 13 का अगर घन कर दें तो कितना हो जाएगा 2197। यहाँ पर भी देखो 7 आ गया। और अगर हम 23 का घन कर दें तो 12,167, यहाँ पर भी देखो 7 आ गया। तो यहाँ पर किसी भी संख्या का घन का इकाई का अंक 7 है तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, उस संख्या का क्या हो जाएगा, देखिए 3 हो जाएगा। और यह बच्चों आगे भी आता जाएगा। आप 43 के लिए भी कर लीजिए, 53 के लिए कर लीजिए, सभी के अंत में संख्या का इकाई का अंक 7 ही आएगा। अगला प्रश्न यहाँ दिया है, क्यूब रूट के अंदर दिया है 125 गुणे 27 बराबर 3 गुणते खाली जगह यहाँ पर दी है, तो इनका हम गुणनखंड कर लें तभी हमें पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्यूब रूट है 125 के लिए कितना हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 पंचे 125। और 27 के लिए कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3। और इनका जब हम बाहर निकालेंगे तो 5 गुणे 3, ये वैल्यू बाहर आएगी। तो यहाँ इन्होंने लिखा है 3 गुणते, यानी 3 हमारा दिया हुआ है, तो यहाँ पर कितना लिखना है, हमें केवल 5 लिखना है। तो ये हो जाता है आपका आंसर। आगे देखिए घनमूल के अंदर 8 गुणते, यहाँ पर खाली जगह है, बराबर 8 दिया है, यानी ऐसा क्या हम मल्टीप्लाई कर दें इसमें जिससे इसकी वैल्यू 8 आ जाए। तो देखिएगा अगर हम यहाँ पर 4 कर दें, क्यों, क्योंकि घनमूल में 8 है, उसका मान कितना होगा 2 होगा। जब 2 बाहर निकल के आएगा, 2 में हम किस संख्या का गुणा करेंगे, 4 का अगर गुणा कर दें तो यहाँ पर हमें 8 मिल जाएगा। आगे देखिए घनमूल में 1728 बराबर लिखा है 4 गुणते खाली जगह यहाँ दिया है। तो देखिएगा घनमूल साइन के अंदर 1728, इसका मान कैसे निकालेंगे हम, देखिए इसके गुणनखंड हो जाएंगे बच्चों 12 गुणे 12 गुणे 12, 3 बार 12 का अगर हम गुणा करते तो हमें यही संख्या मिलती है, लेकिन हमें यहाँ पर 4 गुणा में दिया हुआ है तो हमें और तोड़ना पड़ेगा। कैसे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 गुणे 4 गुणे 4। और जब हम बाहर लेंगे तो 3 गुणते 4 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है, तो कौन रह गया यहाँ पर, हमें 3 लिखना बाकी है। तो ये आपका फिल हो जाता है। आगे देखिए घनमूल 48 बराबर दिया है यहाँ पर, घनमूल के अंदर 3 गुणते 2 गुणते घनमूल साइन के अंदर खाली जगह। बच्चों प्रिंट बहुत हल्का है, आप अपनी बुक में बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आगे देखिए यहाँ पर घनमूल 3 और घनमूल यहाँ पर क्या हो जिसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देने पर 48 आ जाए। देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी 3, और 3 ये कितना रहा होगा घनमूल साइन के अंदर 8 रहा होगा, तभी ये बाहर आकर के 2 हुआ। तो 8 त्रिक 24 और 24 दूनी 48, यानी कि यहाँ पर अगर 2 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये 48 बन जाएगा। तो यहाँ पर इसके अंदर 2 आ जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, घनमूल साइन के अंदर खाली जगह है बराबर, यहाँ पर देखिए घनमूल 7 गुणते घनमूल 8 दिया है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 अट्टे 56। इसलिए हो जाएगा बच्चों क्योंकि यहाँ पर तीनों ही जगह है घनमूल साइन लगा हुआ है बराबर में। अगला है घनमूल साइन खाली जगह बराबर, देखिएगा घनमूल के अंदर 4 गुणते घनमूल के अंदर 5 गुणते घनमूल के अंदर 6, तो इस जगह क्या आ जाएगा 4 पंजे 20 और 20 छंग 120, क्योंकि सभी जगह क्यूब रूट लगा हुआ है। तो 120 जगह आपका फिल हो जाएगा। आगे घनमूल साइन के अंदर 27/125 और बराबर में यहाँ पर देखो 5 लिखा है बटे में, ऊपर संख्या नहीं दी है, तो 125 के जब गुणनखंड करते हैं तो कितना आ जाता है, हमें 5 मिल जाता है।
3 बार में, और 27 का करेंगे कितना मिल जाएगा हमको, 3 मिल जाएगा। तो 3/5 यहाँ आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, घनमूल के अंदर दिया है 7229/1331। यहाँ पर बच्चों 729 होगा, 2 जो है वो गलत प्रिंट है, क्योंकि यहाँ पर कितना लिखा है, 9 लिखा है, और 9 का जब हम 3 बार करते हैं गुणा तो हमें 729 मिल जाता है। और 1331 के लिए क्या हो जाएगा, 11। 11 गुणे 11 गुणे 11 करेंगे तो आपको ये संख्या मिल जाएगी। आगे देखिए, घनमूल साइन के अंदर 512 बटे खाली जगह बराबर 8/13 लिखा हुआ है। तो 512 का जब हम निकालते हैं घन तो कितना, 8 निकल के आएगा। 8 का हम 3 बार गुणा कर दें तो हमें 512 मिल जाता है। 13 के लिए क्या हो जाएगा, जब 13 गुणे 13 गुणे 13 करेंगे तो हमें यहाँ पर 2197 ये संख्या प्राप्त होती है। आगे देखिए, घनमूल के अंदर 1000 प्लस घनमूल के अंदर 0.008 प्लस घनमूल साइन के अंदर 0.125। तो 1000 के लिए क्या हो जाएगा, 10 धाम 100 धाम 1000, 10 गुणे 10 गुणे 10। उसके बाद में 0.008 के लिए कितना हो जाएगा, देखिए 8 के लिए 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 अंक में दशमलव है तो इसलिए यहाँ पर दशमलव का 2 आ जाएगा। 125 के लिए कितना हो जाएगा, दशमलव का 5 हो जाएगा। इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो 10.7 ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, घनमूल साइन के अंदर 729/216 गुणते 6/9 बराबर, इसका मान कितना होगा, देखो 729 किसका है, 9 गुणे 9 गुणे 9 के लिए, तो यहाँ पर 9 लिख दें, और 216 किसके लिए है, 6 के लिए, और गुणे में यहाँ क्या दिया है, 6/9 ही दिया है। तो कितना हो जाएगा, इन सब में आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि ये सब कैंसिल हो जाएंगे। आगे देखिए, घनमूल साइन के अंदर लिखा है 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13। इसमें हमें क्या करना है, केवल वैल्यू बाहर लिखनी है। देखिएगा 0.1 और यहाँ पर कितना, गुणते 13, इनको हम बाहर ले लेते हैं, तो जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, घनमूल साइन के अंदर लिखा है माइनस का x³, इसको जब बाहर लेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, -x आएगी, क्योंकि यहाँ घन है तो माइनस रहेगा। आगे क्यूब रूट के अंदर a भी लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं अलग अलग, देखिएगा घनमूल साइन में a इंटू घनमूल साइन के अंदर b, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आगे अब लिखा हुआ है घनमूल साइन के अंदर a/b, इसको कैसे लिख सकते हैं, घनमूल a बटे घनमूल b, इसको बटे में हम अलग अलग लिख सकते हैं। आगे देखिए, घनमूल साइन के अंदर -1 दिया है, तो कितना हो जाएगा इसका मान, -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका 57 नंबर पेज तक कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट में।